जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे। देखिए हमारा शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम का चैप्टर चल रहा था दोस्तों। आज साथ में आप लोगों को डिविजिबिलिटी के कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाले हैं। यानी दोस्तों आज आप लोगों को देखने को मिलेगा मिसलेनियस क्वेश्चन, यानी दोस्तों शेषफल प्रमेय से भी होगा और दोस्तों डिविजिबिलिटी से यानी विभाजिता से भी क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों शानदार वीडियो होगा, लास्ट तक बने रहिए, समझ में आपको पक्का आएगा दोस्तों। तो देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे दोस्तों। अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे आप 2-3 सेकंड के अंदर बना सकते हैं दोस्तों, आज यहाँ से सीखोगे। तो चलिए दोस्तों आज के जो दोस्तों डिविजिबिलिटी यानी दोस्तों विभाजिता के जो क्वेश्चन है उनको बनाने के लिए दोस्तों आपको जो 3 फार्मूले हैं वो आने चाहिए दोस्तों। और नहीं आएगा तो क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा और कुछ नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से दोस्तों 3 फार्मूले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लिखते हैं इधर फर्स्ट फार्मूला कि क्वेश्चनों में दोस्तों कटने का क्या रूल है। तो देखिए फर्स्ट फार्मूला क्या है दोस्तों, देखिए a के पावर n है दोस्तों माइनस है b के पावर n हो तो हमेशा a माइनस बी से कटेगा। इसका क्या मतलब है दोस्तों, अभी हम बताते हैं आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है a के पावर n माइनस बी के पावर n हो तो हमेशा a माइनस बी से कटेगा। अब कैसे कटेगा उसको देखिए। क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों। देखिए 7 के पावर दोस्तों कुछ है लिख दिए 5, माइनस में देखिए 5 के पावर यहाँ लिख दिए 5। अब इस आपसे पूछेगा कि किससे कटेगा दोस्तों। 7 को यदि 5 बार गुणा करोगे, फिर दोस्तों 5 को 5 बार गुणा करोगे, इसके बाद जो आएगा वो संख्या किससे कटेगा। इधर आपका कुछ ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों कुछ नहीं, इन दोनों के अंतर से कटेगा। इसका मतलब a माइनस बी के अंतर से कटेगा। इसका मतलब यह है 7 और 5 के अंतर से कटेगा। तो 7 और 5 का अंतर क्या है, 2। 7 में से 5 जाएगा तो 2, यानी 2 से ये पूरे क्वेश्चन जो है दोस्तों दिया है ये कट जाएगा दोस्तों इस संख्या। तो इसका मतलब यही है। तो अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। जब ऐसे दिया रहा है इस फार्मूले में तो इन दोनों के अंतर से हमेशा कटेगा दोस्तों, चाहे पावर में विषम संख्या हो, चाहे दोस्तों हम यहाँ पे सम संख्या डाल दें, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो भी ये फार्मूला लगेगा दोस्तों। हमेशा इनके अंतर से कट जाएगा दोस्तों। तो फर्स्ट फार्मूला हो गया। अब देखते हैं दोस्तों सेकंड फार्मूला। अब देखिए सेकंड फार्मूला क्या है दोस्तों, उसको देखते हैं। इनको आप नोट डाउन करते जाइए दोस्तों, आगे काम आएगा। अब देखिए a के पावर n माइनस b के पावर n हो तो a प्लस बी से कटेगा। लेकिन कंडीशन है दोस्तों, देखिए लेकिन n हमेशा सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या होनी चाहिए। देखिए a के पावर n माइनस बी के पावर n हो तो a प्लस बी इन दोनों के योग से भी कट जाएगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि पावर हमेशा यहाँ पर क्या होनी चाहिए दोस्तों, पावर हमेशा सम संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसी में दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें से दोस्तों देखिए ये फार्मूला तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हमेशा बोल दिया है यहाँ पे, हमेशा पावर चाहे सम रहे चाहे विषम, इन दोनों के अंतर से कट जाएगा। इन दोनों का अंतर क्या आएगा, 2, तो 2 से तो कटेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो रूल है ये भी फॉलो होगा, क्योंकि दोस्तों n हमेशा सम संख्या होनी चाहिए बोल रहा है। तो n सम संख्या तो है, यानी पावर तो सम संख्या है। इसका मतलब दोस्तों a प्लस बी से भी कटेगा। इसका मतलब इन दोनों के जोड़ से भी कटेगा। तो 7 और 5 क्या आ जाएगा, 12, यानी दोस्तों ये 12 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। तो दूसरा फार्मूला भी इसमें लागू होगा। तो इतना अच्छे से आप समझ लेना। तो दोनों फार्मूला इसमें लागू होगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब थर्ड रूल क्या है दोस्तों, इसमें देखिए थर्ड रूल क्या है। थर्ड रूल देखिए इसमें क्या है। देखिए a के पावर n प्लस b के पावर n हो तो a प्लस बी से कटेगा। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है देखिए, लेकिन n हमेशा
n हमेशा विषम संख्या होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। n हमेशा विषम संख्या होनी चाहिए, तो इन दोनों के योग से कट जाएगा। इसी में देखिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों, देखिए 9 की पावर यदि दोस्तों देखिए यहाँ पे 7 है, फिर दोस्तों प्लस में देखिए 5 की पावर 7 है, तो ये किससे कटेगा दोस्तों? तो फिर ये दोनों फार्मूला, इसमें दोनों रूल जो है लागू नहीं होगा, इसमें दोस्तों ये थर्ड वाला रूल लागू होगा। देखिए a के पावर n प्लस b के पावर n, तो a के पावर n b के पावर n हमेशा a प्लस b से कटेगा, इन दोनों के योग से कटेगा। कब? जब हमेशा दोस्तों पावर जो है n जो है पावर, n का मतलब पावर है दोस्तों, विषम संख्या होनी चाहिए n, तो विषम संख्या देखिए 7 एक विषम संख्या है, यानी दोस्तों इन दोनों के योग से कट जाएगा, तो 9 5 कितना हो जाएगा 14। तो ये दोस्तों जो दिया है नंबर, ये सवाल जो है 14 से कटेगा दोस्तों। तो ये 3 रूल है दोस्तों, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्या है कि क्वेश्चन दोस्तों इसी पर करवाने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चनों को। दोस्तों आसानी के साथ सारे क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा बिल्कुल कम समय में दोस्तों, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। तो आइए दोस्तों देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 5 की पावर 10 माइनस दोस्तों 3 के पावर 10 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा? तो फर्स्ट रूल तो लगेगा दोस्तों, क्या है फर्स्ट रूल? a के पावर n माइनस b के पावर n हमेशा दोस्तों इन दोनों के अंतर से कटेगा, यानी a माइनस b से कटेगा, चाहे पावर सम रहे चाहे विषम रहे, हम पहले ही बता चुके हैं, फर्स्ट रूल लगेगा। तो इन दोनों का अंतर a माइनस b, ये a है दोस्तों ये b है, तो इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा 2, तो 2 से दोस्तों हमेशा ये कट जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन और देखना है आपको कि पावर दोस्तों सम है कि विषम है। तो पावर यदि दोस्तों सम संख्या है तो दूसरा रूल भी लगेगा। तो दूसरा रूल क्या था दोस्तों कि पावर यदि सम संख्या होगा तो इन दोनों के योग से भी कटेगा, यानी दोस्तों a प्लस b से भी कटेगा। यदि पावर दोस्तों सम संख्या है तो दोस्तों देखिए इन दोनों के योग से कटेगा, यानी दोस्तों इन दोनों को जोड़िए 5 और 3 8, तो ये 8 से भी कटेगा दोस्तों, क्योंकि पावर सम संख्या है। तो इसका मतलब 2 एवं 8 आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट, 2 एवं 8, क्योंकि पावर दोस्तों सम संख्या है इसलिए। तो अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, इसका 2 आंसर आएगा 2 एवं 8, दोनों से ये कटेगा। अब देखते हैं चलिए सेकंड क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का ये दूसरा क्वेश्चन होगा। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? ये दूसरा, ये होगा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 14 की पावर 9 है दोस्तों माइनस 9 के पावर 9 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा? तो देखकर क्वेश्चन आपको पता चल गया होगा कि दोस्तों फर्स्ट रूल लगेगा। फर्स्ट रूल लगेगा दोस्तों, यानी दोस्तों a माइनस बी का अंतर, a माइनस बी का अंतर से कट जाएगा। तो इनका अंतर क्या आ जाएगा दोस्तों? तो इन दोनों का अंतर 14 में से 9 जाएगा, 14 में से 9 जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। अब यहाँ दूसरा फार्मूला नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि दोस्तों पावर विषम संख्या है, पावर विषम संख्या, इसलिए दूसरा रूल नहीं लगेगा। यदि पावर दोस्तों सम संख्या होता तो दूसरा रूल लग जाता। तीसरा रूल भी नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाता तो तीसरा रूल लग जाता दोस्तों। तो अच्छे से दोस्तों तीनों फार्मूले का यूज हो रहा है, अच्छे से समझ लीजिए कि कौन सा फार्मूला कैसे क्वेश्चन पे लगता है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए दोस्तों देखिए तीसरा क्वेश्चन, 7 की पावर 12 माइनस 11 की पावर 12 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा? इधर आपका ऑप्शन है दोस्तों। अब देखिए फर्स्ट रूल तो लगेगा ही लगेगा, क्या बताएं? फर्स्ट रूल लगेगा, माइनस में है, पावर चाहे दोस्तों सम संख्या हो चाहे विषम संख्या, फर्स्ट रूल हमेशा लगेगा यदि माइनस में क्वेश्चन दिया है तो, पावर सम हो चाहे विषम। तो फर्स्ट रूल क्या है दोस्तों? इन दोनों के अंतर से कट जाएगा। तो इन दोनों का अंतर क्या है दोस्तों? इन दोनों का अंतर है, देखिए 7 में से 11 जाएगा तो माइनस का 4 आएगा दोस्तों। 7 में से यदि माइनस 11 करोगे तो माइनस में 4 आएगा। इन दोनों का अंतर 11 में से 7 घटा दीजिए तो 4, लेकिन दोस्तों साइन हमेशा बड़ी वाली संख्या का आएगा। तो साइन हमेशा देखिए बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या 11 है, तो 11 में कौन सा साइन है? माइनस, तो इसलिए माइनस का साइन आएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ आ गया -4, तो -4 से कट जाएगा। अब इसमें दूसरा रूल भी फॉलो होगा, क्योंकि दोस्तों पावर सम संख्या है, तो दूसरा रूल क्या है? इन दोनों के योग से भी कट जाएगा। तो 11 और 7 जोड़ दीजिए, तो 11 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? 9। 11 और 7 सॉरी दोस्तों 11 और 7 कितना हो जाता है? सॉरी दोस्तों 11 और 7 हो जाएगा यहाँ पे देखिए 18।
तो दोस्तों ये 18 से भी कट जाएगा, 11 और 7 18 से भी कट जाएगा, क्योंकि पावर सम संख्या दोस्तों, दूसरा रूल भी फॉलो होगा इसमें। तो -4 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में तो ये नहीं दिया है, तो इसका मतलब देखिए -4 से जो जो संख्या कटेगा उससे दोस्तों 2 भी कटेगा। आप बोलोगे कैसे? नहीं दोस्तों देखिए 8 से -4 से दोस्तों देखिए -4 से 8 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, -2 बार में कट जाएगा दोस्तों। अरे माइनस वाले संख्या से भी प्लस वाले संख्या कटता है दोस्तों, तो -2 बार में कट गया। यानी दोस्तों जिसको जिसको -4 काटेगा उसको उसको दोस्तों 2 भी काटेगा, क्योंकि दोस्तों 4 में ना 2 छुपा होता है, 2 गुणे 2 इस तरीके से 2 दूना 4। तो इसलिए दोस्तों -4 जिसको जिसको काटेगा उसको उसको 2 भी काटेगा। इसका मतलब दोस्तों -4 जब इसको काट रहा है तो इसको 2 भी काटेगा, और जिसको जिसको 18 काटेगा उसको उसको 9 भी काटेगा। तो इतना चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। इसलिए दोस्तों आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। क्योंकि दोस्तों देखिए 18 जिसको जिसको काटेगा, 18 देखिए 18 को काट देगा, 36 को काट देगा, 54 को काट देगा, तो इसको दोस्तों 9 भी काट देगा। देखिए 9 देखिए 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों देखिए जिसको जिसको 18 काट रहा है उसको उसको 9 भी काट रहा है, तो 18 जब इसको काट रहा है तो 9 भी तो इसको काट देगा ना। तो इसलिए दोस्तों आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। 2 एवं 9 दोनों काटेंगे दोस्तों। तो अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं घुमा घुमा के सारे क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों, तो अच्छे से देखना और अच्छे से समझना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आइए दोस्तों देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए 33 की पावर 91 प्लस 23 की पावर 91 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा? इधर आपका ऑप्शन है। तो क्वेश्चन देख कर ही आपकी दिमाग तेजी से दौड़ जाना चाहिए कि दोस्तों प्लस में है, प्लस पावर विषम संख्या है, इसका मतलब थर्ड रूल लगेगा। इसका मतलब क्या है? थर्ड रूल लगेगा, क्योंकि प्लस में है और पावर विषम संख्या है, इसका मतलब थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है दोस्तों? थर्ड रूल है कि पावर n प्लस में दोस्तों b के पावर n हो, तो दोस्तों a प्लस b से हमेशा कट जाएगा जब दोस्तों पावर विषम संख्या होनी चाहिए। तो पावर विषम है, इसका मतलब a प्लस n से कटेगा, इसका मतलब इन दोनों के जोड़ से, इन दोनों का जोड़ आ जाएगा दोस्तों 56, यानी 56 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आसानी से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों आज का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 42 के पावर 111 प्लस 33 के पावर 111 में 75 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा? अब यहाँ दोस्तों शेष फल पूछा है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि किससे कटेगा दोस्तों। अब ऐसा नहीं कि दोस्तों देखिए प्लस में देखिए पावर विषम संख्या इन दोनों को जोड़ दिए, आ गया कितना 75, मार दिए आंसर 75। तो ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना। 75 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा? तो देखिए यहाँ यदि पूछता कि किससे कटेगा तो थर्ड रूल लग जाता, क्योंकि प्लस में है, प्लस पावर विषम संख्या है, तो इन दोनों के योग से कट जाता दोस्तों, a प्लस बी से कट जाता। तो a प्लस बी इन दोनों का योग कितना है? 75, तो 75 से कट जाता, तो आपका आंसर आ जाता दोस्तों 75। लेकिन आपसे पूछा है कि इसमें से 75 से भाग देने पर शेष फल क्या आएगा? तो 75 से जब कट रहा है तो 75 से भाग देंगे तो शेष फल दोस्तों 0 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। जैसे 7 में दोस्तों 7 से भाग दोगे तो शेष फल क्या आएगा? तो 7 एक कम 7, यहाँ बचा क्या? 0। शेष फल कुछ नहीं, 0। 7 में से 7 जाएगा दोस्तों तो क्या बचेगा? 0। तो ये होता है दोस्तों शेष फल, ये होता है शेष फल। तो यही आपसे पूछ रहा है कि 75 से भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा। जब ये पूरी 75 से कट रहा है तो 75 से भाग देंगे तो शेष फल 0 बचेगा। तो ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, इसके बाद आंसर देना दोस्तों। तो चलिए आसानी के साथ ये भी अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। ये वीडियो दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा दोस्तों। यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।